यूपीएससी 2025 और 24 में ये देखिए तीन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 2026 में तो मैं ये समझता हूं हो सकता है यूपीएससी सारे पेपर में दे दे। आइए मैं आपको ऐसे चार स्टेप बताता हूं जो कि आपको अप्रोच रखनी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मैं आपको 4 स्टेप में पूरी अप्रोच बताऊंगा। देखिए ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, मैंने ऑप्शंस को एनालाइज करा जिससे पता चला कि स्टेटमेंट 1 सही है। देखिए आप एक भी ऑप्शन नहीं है जिसमें बोला जाए कि स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। देख लीजिए आप, यानी कि स्टेटमेंट 1 को सही मान के हमको करना है। अब हमको एक बेस मिल गया, एक फाउंडेशन मिल गया। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस फाउंडेशन पर। स्टेटमेंट 1 कहता है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि एक बेसिक बात बोल रहा है कि आर्टिकल जो 6 है वो ये करता है, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट है और एनवायरमेंट का है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप चलते हैं। दूसरा स्टेप है ये देखना कि स्टेटमेंट 2 और 3 सही है कि नहीं है। पहला स्टेप था स्टेटमेंट 1 सही है, मान लेना। दूसरा स्टेप है स्टेटमेंट 2 और 3 को चेक करना कि सही है कि नहीं है। और तीसरा स्टेप होगा अगर मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो एक अलग ऑप्शन है, अगर एक इनमें से स्टेटमेंट 2 या 3 में से एक सही है तो अलग ऑप्शन है। फिर हमको तीसरे स्टेप पर स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो भी सही हो उनका रिलेशन देखना है स्टेटमेंट 1 से। क्या वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? तो आइए चलते हैं दूसरे स्टेप पर। स्टेटमेंट 2 कहता है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट अ प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट्स। देखिए जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, करता ही होगा भैया। आर्टिकल 6 है, पेरिस एग्रीमेंट है, तो कार्बन मार्केट्स तो इतना न्यूज में भी था। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा रिफॉर्म करेंगे ये लोग पेरिस का। क्यों? क्योंकि सरकारें तो वैसे ही अवॉइड कर रही हैं और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है तो कार्बन मार्केट्स होगा। स्टेटमेंट 2 सही है भैया, ठीक है। स्टेटमेंट 3 पर आते हैं। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज टू रीच द क्लाइमेट टारगेट्स। ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, आप समझ सकते हैं स्टेटमेंट 3 भी सही है। यानी कि अपना डी ऑप्शन हट गया, ठीक है, ओके, अपना सी ऑप्शन हट गया। अब अपन बचे ए और बी में, यानी कि दो स्टेटमेंट सही हैं, सेकेंड और थर्ड। अब चेक करते हैं क्या दोनों एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को। तो देखिए फर्स्ट कहता है कि वो ग्लोबल डिस्कशन करेगा क्लाइमेट चेंज पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट जो कह रहा है कार्बन मार्केट्स में जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रिंसिपल्स लाएगा, तो भाई लाएगा। सेकंड फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, एक बेसिक सी बात है। और थर्ड देखिए, थर्ड भी यही बोल रहा है कि वो इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज लाएगा, काय के लिए? क्लाइमेट टारगेट्स के लिए। तो वही तो फर्स्ट बोल रहा है कि आप देखिए सेकंड और थर्ड मैच कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट को, तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। मैंने 3 स्टेप बताए। स्टेटमेंट 1 सही है, चेक करो स्टेटमेंट 2 3 में से कौन सही है, फिर उसको चेक करो